हाँ जी, कितने ऐसे लोग हो जिनको लगता है कि सर कुछ भी कराओ, मुझे नहीं पता बट मेरा सुपरवाइज़र करवा दो जस्ट इन 2 मंथ। हाँ जी, अशोक जी, ओके, उत्कर्ष। हाँ जी, बताओ फटाफट। निरुपमा जी, वाहिद जी, बहुत अच्छी बात है जी, ओके। फटाफट मैसेज करो जी जिनको लगता है कि नहीं मुझे करना ही करना है, आई विल डू इट। मुझे चलो बहुत अच्छी बात है। मतलब मैक्सिमम लोगों को है कि मुझे करना है सर, है ना? मुझे करना है। अच्छा मुझे ये बताओ कितने ऐसे लोग हो जो ये बोलते हैं कि मैं अपना सर 100 नहीं 1000% देने के लिए रेडी हूँ और मुझे करना है बस, कुछ भी हो जाए मुझे करना है। नेम टाइप करो अपना अपना। हाँ जी, नेम टाइप करो फटाफट जिनको लगता है कि मुझे करना है। चलो बहुत सारे लोग, ठीक ठीक, चलो बहुत अच्छी बात है। चलो बहुत अच्छी बात है, ओके। अब आपको करना क्या, मेरी बात को ध्यान से सुनो, आपको करना क्या। अगर आपके पास में ब्लूटूथ है तो आप ब्लूटूथ लगाओ, और अगर आपके पास में ब्लूटूथ नहीं है आप मोबाइल को थोड़ा दूर रखो, अपने से दूर रखो, आपके दोनों हाथ फ्री होने चाहिए और आपके हाथ में डायरी और पेन होना चाहिए, सिंपल सी बात है, ठीक है? आपके हाथ में डायरी और पेन होना चाहिए, फोन को अपने से साइड रखो, क्योंकि अब आपको कुछ भी टाइप वगैरह नहीं करना है, अब आपको बस लिखना है, क्योंकि प्रॉपर बेहतर वाली प्लानिंग करनी है तो आपको प्रॉपर एक बोलते ना कि अगर आपके पास में एक डायरेक्शन होगी तो आप कभी भटकोगे नहीं, किसी किसी अदर फील्ड में किसी अदर चीजों में भटकोगे नहीं। तो मैं आज आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन देने वाला हूँ, प्रॉपर एक रोड मैप देने वाला हूँ कि आप अपना सुपरवाइजर कैसे क्वालिफाई कर सकती हो। प्रॉपर जो आपका मेन जो टारगेट होगा वो होगा सुपरवाइजर होगा, डायरेक्शन जो होगी वो आपको कभी मिल जाएगी, हर एक चीज बस आपको उस चीज को फॉलो करना है बस, ठीक है? मोबाइल को अपने से दूर रखो, जितना हो सके उतना दूर रखो, अपने पास मत रखो, दूर रखो, बस आप अपने पास में बैठे। ब्लूटूथ था मेरा साथ लेके चला, अरे कोई बात नहीं जी, दूर रखो अपने से बस, ठीक है? मोबाइल को दूर रखो अपने से बस, ठीक है? कोई बात नहीं जी, आईफोन उसका ले आएंगे क्या, ठीक है? चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है ना कि बोला जाता है कि अगर आपको किसी किसी कमरे में ना अगर एक बेड रखा हुआ है ना, अगर वहां पे एक लग्जरी अगर एक लग्जरी बेड रखना है ना आपको, तो सबसे पहले जो बेड रखा हुआ है ना उसको बाहर निकालना पड़ेगा। दूसरा एग्जांपल देता हूँ आपको, अगर आपको एक गिलास है ना, गिलास में पानी रखा हुआ है ना, अगर उसमें जूस डालना है तो पहले उस गिलास को खाली करना पड़ेगा, तभी होगा, है कि नहीं है? बताओ, ऐसा ही बताना। मोबाइल को टच नहीं करना, आपको लिखाना नहीं है, बस अपना हैंड रेस कर देना बस, जब जहां पे मैं बोलूंगा, ठीक है? देखो, तो सिंपल सी बात है, यहाँ भी वही चीज है कि जब आपका पूरा माइंड क्लियर होगा, जब आपका पूरा माइंड क्लियर होगा तभी नई चीजें आने वाली है, ठीक है? तो सबसे पहले लिखो, सबसे पहला पॉइंट लिखो, आपके पास में जो भी आपने बैकग्राउंड पे पहले आपने पहले गलतियां करी है वो मैटर नहीं करती हमारे लिए, आज ये समझ लो जो गलतियां करी है वो आपकी आपका बैड एक्सपीरियंस है, उन एक्सपीरियंस के तौर पे सीख के आप अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे। ये समझ लो कि आपका कल ही आपका 2 सीसी हुआ है सभी का, कल ही आपका 2 सीसी हुआ है, ठीक है? ये समझ लो आपका पिछले मंथ के 31 तारीख या 30 तारीख, 30 तारीख को आपका लेवल हुआ है, ठीक है? आपका 30 तारीख को लेवल हुआ और आज आपका बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, क्लियर? ठीक है, आपका पिछले महीने में आपका 2 सीसी हुआ और आप इस महीने अपना बिजनेस स्टार्ट करो, और इस महीने जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे मेन फोकस आपका है वो है सुपरवाइजर का, ठीक है? तो पहला पहला लिखो, पहला पॉइंट है आपका जो एएस हुआ है, समझ लो वो कल हुआ, आज आपका बिजनेस स्टार्ट हो रहा। दूसरा लिखो, आपको लंबा टाइम नहीं लेना है अपने नेक्स्ट गोल को अचीव करने में, लिखो मेन फोकस आपका होना चाहिए कि डेज की कंपेयर करो ना कि मंथ का कंपेयर करो आप, क्लियर? मतलब अब ये सोचो कि मुझे बस 15 डेज 30 डेज में अपना सुपरवाइजर क्वालिफाई करना है, मैं आपको यहाँ पे 15 डेज या 60 डेज की प्लानिंग नहीं देने वाला, मैं आपको बस ओनली 30 डेज का दूंगा, बस इस महीने का दूंगा बस। तो लिख लो, हमें लंबा समय नहीं लेना है इस वर्क को मतलब अपना नेक्स्ट लेवल अचीव करने में, ठीक है? क्लियर? हमें लंबा समय नहीं लेना है अपने सुपरवाइजर के लिए, हो गया? दूसरा लिखो, नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि जो हमारा गोल है नेक्स्ट उसको कंप्लीट करने के लिए कोर्स की क्वालिफिकेशन क्या है ना?
सबको पता होगी। लिखो, सुपरवाइजर करने के लिए हमें 25 सीसी चाहिए। सुपरवाइजर करने के लिए हमें 25 प्लस सीसी चाहिए। ठीक है, 25 प्लस सीसी चाहिए। ओके, आगे लिखो, आगे लिखो। अब ये जो 25 सीसी है ना, ये आपको बहुत भारी लग रहा होगा, बहुत भारी लग रहा होगा। इसको थोड़ा सा तोड़ते हैं, थोड़ा सा इसको तोड़ते हैं। अब अगर इसको हम तोड़ते हैं, तो अगर इसको हम एएस में कन्वर्ट करते हैं, तो ओनली आपको बस 13 एएस की जरूरत है। लिख लो, यूनिट ओनली ओनली 13 एएस, ओनली 13 एएस चाहिए आपको आपका बिजनेस ग्रो करने में, आपका नेक्स्ट लेवल अचीव करने में। तो अब आपको 25 सीसी पे फोकस नहीं करना है, बल्कि आपको यह फोकस करना है कि इस महीने के अंदर में 13 नए लोग कैसे आएंगे आपके बिजनेस में, जो आपके साथ 2 सीसी करके बिजनेस स्टार्ट करेंगे। क्लियर? लिख लिया? हाँ जी, लिख लिया। चलो, अगर लिख लिया बहुत अच्छी बात है। अब आगे लिखो। अब आगे लिखो, समझ लो। अब आप ये समझ लो, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, समझ लो आज, मतलब समझ लो कल ही आपका 2 सीसी हुआ है। ठीक है, कल ही आपका 2 सीसी हुआ, और आज से आपका काम स्टार्ट हो रहा। ठीक है, आज से आपका काम स्टार्ट हो रहा। जो भी गलतियां करी है ना, वो सब भूल जाओ, बस टारगेट में फोकस करो। ठीक है, अभी तक जो भी गलतियां करी होगी सब कुछ भूल जाओ, बस ये समझ लो आज कल आपका 2 सीसी हुआ और आपका आज बिजनेस स्टार्ट हो रहा। ठीक है, ओके, लिख लिया? आगे चले। अच्छा, एक बोला जाता ना, बोला जाता है कि जब ट्रेन स्टेशन पे होती है ना, तो सबसे ज्यादा जो लगानी होती है ना, वो इंजन को लगानी पड़ती है ट्रेन को स्टार्ट चलने में। लेकिन जब एक बार ट्रेन फ्लो में हो जाती है ना, तो डब्बे खुद चलते हैं, ट्रेन ट्रेन को उतनी ताकत नहीं लगानी पड़ती है। सही है ना? जब एक बार फ्लो में बन जाता है, तो उसके बाद बस उसको हिंचना है, ट्रेन चलेगी। तो सेम चीज है कि एक बार आपका फ्लो बनने में टाइम लग सकता है। ठीक है, एक बार आपका टाइम, मतलब एक बार फ्लो बनने में आपका टाइम लग सकता है, लेकिन फ्लो बनने के बाद आपका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करेगा। तो लिखो, सुपरवाइजर करने में आपका थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ी हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, लिखो, थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। लेकिन एक बार फ्लो बन गया ना, एक बार फ्लो बन गया, उसी फ्लो में आपका मैनेजर भी निकल सकता है आसानी से। ठीक है, अगर वो फ्लो के साथ में आपने काम किया विदाउट एनी कंफर्ट जोन, ठीक है, तो आपका आराम से सुपरवाइजर भी 4 मंथ में निकल सकता है आफ्टर सुपरवाइजर। क्लियर? एक बार सुपरवाइजर बन गए और वही फ्लो बना रहा, तो आपका मैनेजर भी 4 मंथ में निकल सकता है। ठीक है, ले लिया? अच्छा, मुझे बताओ, ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा तो आप ऐसे अपना हैंड रेज कर दो, ऐसे ऊपर हाथ ऐसे हैंड रेज कर दो, आ रही समझ में? ठीक है, ठीक ठीक ठीक, ओके ठीक, ओके ठीक, आ रहा। चलो, अब आगे चले। अब आगे लिखो, इस बिजनेस की इस बिजनेस की सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है ना, वो पता है क्या? लीड है। क्योंकि अगर ये आपके पास में है ना, आपको कोई भी मतलब प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो लिखो, सबसे पहले लीड की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। भाई लीड निकालना ही निकालना है, कुछ भी हो, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास में। लीड की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। लीड को लेके बैठना नहीं है कि मेरे पास लीड नहीं है, मैं कहाँ से करूँ, मेरे अप्लाई नहीं दे रहे, या फिर मेरे पास आ ही नहीं, मैं व्हाट्सएप से कर रहा हूँ, कहीं से कर रहा हूँ, मुझे नंबर नहीं आ रहे। नहीं, लीड की प्रॉब्लम को लेके कभी बैठना नहीं है। कभी ये माइंड में मत लाओ कि मेरे पास लीड नहीं है, मैं काम कैसे करूं। नहीं, कुछ नया सीखो, कुछ नया तरीका ढूंढो और नए तरीके से काम करो। बट लीड पे कभी लीड को लेकर बैठना नहीं, ये सबसे मेजर प्रॉब्लम है जी, है ना? तो इसको पहले सॉर्ट आउट करो, जितनी ज्यादा हो सके वीडियो देखो, कंप्लीट करो और इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करो। ठीक है, चलो, हो गया यहाँ तक क्लियर सभी को? चलो, आगे चल।
एक टारगेट देता हूँ आपको, यही टारगेट, ये जो आपको बताने वाला हूँ ना, ये आपके लिए सबसे ज्यादा मेजर रोल प्ले करेगा आपके सुपरवाइजर में। देखो, एक दिन में 15 लोगों से बात करनी, यानी एक दिन में 50 लोगों से बात करनी है आपको। 50 लोगों से बात करनी है। मैं बात करने की बात बता रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कॉल करोगे वो उठाएंगे नहीं, वो ये नहीं करेंगे, ये इससे नहीं। 50 लोगों से बात करनी है, ठीक है। ओके, एक दिन में 50 लोगों से बात करनी है। जिस दिन बैच बनेगा उससे एक दिन पहले कंफर्म है 50 लोगों से आपकी बात हो जानी चाहिए। 50 लोगों से एक दिन के अंदर में 50 लोगों से बात हो जानी चाहिए आपकी, ठीक है। ठीक है, 15 लोगों से बात हो जानी चाहिए आपकी। ये आप फॉर्मेलिटी के लिए नहीं करोगे, ध्यान रखना इस बात को, इस चीज को आप फॉर्मेलिटी के लिए नहीं करोगे, बल्कि आप अपने हार्ड वर्क अपने लिए करोगे, ना कि सीनियरों के लिए कि सर देखो मैंने स्क्रीनशॉट में, तो सर देखो मैंने 50 कॉल करी थी किसी ने फोन नहीं उठाई, ये प्रॉब्लम, ये नहीं देखना हमें। आप 50 लोगों से बात करोगे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आपको अपना सुपरवाइजर क्वालिफाई करना है, ठीक है। हो गया। खुद के लिए मेहनत करनी है जी, खुद के लिए, क्योंकि आपका सुपरवाइजर होना है तो सबसे ज्यादा एक्टिव भी आपको रहना पड़ेगा, सबसे ज्यादा मेहनत भी खुद को करनी पड़ेगी, सब कुछ आपको ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं आएगा जी इसमें। क्लियर? यहाँ तक क्लियर सभी को? आप लोग मुझे बताओ कि क्या लगता है, अगर आप लोग 50 लोगों से बात करोगे, 50 लोगों में से कितने पार्टनर आपके बैच में ऐड हो सकते हैं? ऐसे हाथ ऊपर करके बता दो, 10 कितने आ सकते हैं, आपको क्या लगता है? 5 10 कितने आ सकते हैं? हम्म? 10? मिथिला जी बोल रहे 10, कोई 9 बोल रहा, कोई 5 बोल रहा। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। चलो लिखो, बहुत अच्छी बात है। 5 बोलिए आपने, 10 20। ओके, अपनी अपनी स्किल्स के ऊपर है, हर किसी को अपना एक होगा, लिखो 10। ओके, ठीक है, लिखो। अब आगे लिखो 12 10 12, मतलब मेजर भी क्या ना 10 के ऊपर ही होंगे, सभी के 10 के ऊपर ही होंगे, अगर आप 50 कॉल करोगे कंफर्म है आपके इतने आएंगे। लिख लो, अगर आपके 10 पार्टनर बैच में नहीं आते हैं 15 कॉल करने के बाद, तो आपकी स्किल्स को इम्प्रूव करने की जरूरत है। सिंपल सी बात बता रहा हूँ आपको, अगर आपके पार्टनर 10 पार्टनर बैच में नहीं आ रहे 50 कॉल करने के बाद, तो ये समझ लेना कि आपकी जो स्किल्स है ना वो इसको इम्प्रूव करने की जरूरत है, ठीक है। ओके, हो गया? हो गया? अब आगे चले। अभी तो ये कुछ नहीं है जी, आपको ये इसके बाद इसमें आप चलो आगे चले। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है, अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है, इसी में लिख लो। ये जो 50 पार्टनर को कॉल करोगे ना, 50 में से चाहे 20 ज्वाइन करो, चाहे 15 ज्वाइन करो, चाहे 10 ज्वाइन करो, ये मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट लिखो ये, इसको हाईलाइट कर लेना। 50 कॉलिंग करोगे, 50 में से कम जो बैच में ऐड होंगे उनमें से 2 एएस निकलवाने का टारगेट कंफर्म है, रखना ही रखना है। मैं जल्दी 3 रख लो, मिनिमम 2 बोल रहा हूँ और 3 रखो, आप 3 रखो, सही रहेगा। कम से कम 3 एएस निकालने का टारगेट रखो। 50 कॉलिंग में 50 लोगों में 3 एएस निकालने का टारगेट रखो, कि ये निकालना ही निकालना है, इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास में, ठीक है। ठीक है, 50 50 कॉलिंग, आपको 50 पार्टनर जिनसे आप पूरा अच्छे से बात करोगे जो बैच में आएंगे, उनमें से 3 एएस कंपल्सरी है निकालना, ठीक है। ये आपका मेन फोकस इसी पे होना चाहिए, 3 एएस पे, ठीक है। 3 एएस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको इसके लिए करना क्या, इसके लिए करना क्या, आपको लिखो, इसके लिए करना क्या आपको, सबसे पहला प्रॉपर गाइडेंस देना, सबसे पहले प्रॉपर गाइडेंस देना, ठीक है। दूसरा है रिलेशन बिल्डिंग करना, ठीक है। प्रॉपर गाइडेंस देना, प्रॉपर रिलेशन बिल्डिंग करना, प्रॉपर वैल्यू देना अपने अपलाइन और अपने सीनियर का उसके लाइफ में, ठीक है। एडिफिकेशन करवाना अपने सीनियरों का, ठीक है।
तो यार अगर आप ये सारे काम करते हो तो कंफर्म है ये 3 निकलेंगे ही निकलेंगे, और नहीं निकले तो भी निकालना ही निकालना है, नो ऑप्शन कोई। ये 3 इंपॉर्टेंट है आपके 3 एरिया के। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि सर ठीक है हम कर लेंगे, लेकिन एक चीज और बताऊं, एक चीज और लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। आपको लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा चलो सर ये तो हम जैसे हम काम करते हैं वैसे 2 घंटे 4 घंटे देखे निकल जाएंगे। लिख लो भाई, सिंपल सी बात बता रहा हूँ आपको, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे देखे कुछ नहीं होने वाला इसमें। 10 पार्टनर 20 पार्टनर लेके आना मतलब आसान काम नहीं है, और 2 घंटे में नहीं होने वाला। लिखो, इसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से, इसके लिए प्रॉपर तरीके से 10 घंटे से 15 घंटे देना पड़ेगा बिजनेस को, तब जाके कहीं कुछ पॉसिबल होगा ये। ठीक है, ठीक है, 10 घंटे से 10 घंटे से 10 घंटा मिनिमम बता रहा हूँ आपको, 8 से 10 घंटा देना ही देना पड़ेगा, तब कहीं जाके पॉसिबल होगा कि ये चीजें क्लियर है कि आपका निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, अब आपके ऊपर है, या तो अपनी जिंदगी बना लो या तो आप बहाने बना लो, सिंपल सी बात है। ठीक है, कि मैं 2 घंटे दूंगा 4 घंटे नहीं, ये हमें नहीं चाहिए। अगर आपको लगता आप अपना 100% दे सकते हो इन 30 डेज में, तब जाके कहीं आपका सुपरवाइजर निकल सकता है। बट ये आपके लिए हार्ड वर्क नहीं है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा जिसमें। ठीक है, कम से कम 10 घंटे। अब आपको लग रहा होगा कि सिस्टर हम 10 घंटे में करेंगे क्या? भाई जो 10 पार्टनर आएंगे ना आपके, उनका माइंडसेट, उनकी रिलेशन बिल्डिंग, उनको नॉलेज देना सब आपका काम होगा जी। ठीक है, अब आगे लिखो, नेक्स्ट पॉइंट है, इसके नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपका बिगिनर, यानी अगर आपका नर्वस पार्टनर, आपका नर्वस पार्टनर बैच में ऐड होता है, लिख लो, अगर आपका नर्वस पार्टनर अगर बैच में ऐड होता है, तो सारा फोकस आपका होना चाहिए कि उसको लिंक मिली नहीं मिली, वो ट्रेनिंग में है या नहीं है, कितनी नॉलेज हुई, कौन सी वीडियो देखी, सब चीजों की नॉलेज आपको होनी चाहिए। ना कि आप अपने अपलाइन के भरोसे बैठो, ना तो आप इस भरोसे बैठो कि बैच में ऐड है वहां से उसको सारी चीजें मिल जाएगी, नहीं। आपका 100% फोकस उस पर होना चाहिए जी। ठीक है, ये मत सोचना कि अप्लाई कर देगा या फिर वो कर देगा, नहीं, सब कुछ आपको करना है, क्योंकि सुपरवाइजर आपको करना है, तो 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी, आपके एक एक पार्टनर की। क्लियर हो गया? लिख लिया जी आप लोगों ने? आपका बिगिनर है तो आपको ही फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि आप उसके अपलाइन हो। ठीक है, ठीक है, आपको खुद को टाइम निकाल के लोगों उनसे बात करनी पड़ेगी जी। ठीक है, लिख लिया सर? सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलना पड़ेगा। हाँ, एक चीज और, जो आपको नहीं आता है कि पार्टनर को क्या, आप अपने अपलाइन से डिस्कस करो, अपलाइन नहीं बता रहा था, आप सीधा एक सिंपल सी, आपके लिए जो सबसे बड़ा गिफ्टेड समझ लो दे रखा है हमने, मैनेजर ग्रुप, सिंपल सी बात है, जाके मैसेज करो अपकमिंग मैनेजर में, आपको हर चीज की रिप्लाई वहां मिल जाएगी, हर चीज का रिस्पॉन्स तुरंत मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब आगे लिखो, बिगिनर को अपने अपलाइन और अपने सीनियर के बारे में प्रॉपर हर एक चीज बतानी है। ठीक है, बिगनर को उसकी इंस्टाग्राम आईडी विजिट करवानी है अपलाइनों की, और उनके बारे में बताना है, सारी चीजें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, ओके। अब ऐसा नहीं है कि आप उन अपलाइनों के पास में जाओ जो जिनके पास में कुछ नहीं है, आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी विजिट करवा सकते हो, मैं इनकी विजिट करवा सकता हूँ, इनकी बात कर रहा हूँ मैं, सबके ऊपर वाले। ठीक है, आप लोगों ने अभी कुछ डाला नहीं है, उसकी मत करवाना। ठीक है, लिख लिया सब? हाँ जी, लिख लिया? आगे चले, चलो आगे चलते हैं। देखो, ये जो प्लानिंग दे रहा हूँ आपको, ये जो प्लानिंग ना, भाई इस पे काम भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज मैंने आपको प्लानिंग दे दी, कल आप उठ रहे हो 7 बजे, कल उठ रहे हो आप 10 बजे, या कल आप ट्रेनिंग में आ रहे हो 8:30 बजे, भाई ऐसा कुछ काम नहीं होने वाला। आज आपको प्लानिंग मिल रही तो आपको आज से लग के काम करना पड़ेगा जी। आज से ये समझ लो, आज आपका फर्स्ट डे है और आपको 30 डे, 30वें दिन आपका सुपरवाइजर होना है जी। तो आज आपको अपना 100% देना पड़ेगा, तब कहीं जाके पॉसिबल होगा। तो लिखो, लिखो सारे, इस प्लानिंग पे काम करना है। ठीक है, इस प्लानिंग पे काम भी करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप आज प्लानिंग मिला और आप रील्स देखने में बिजी हो गए, फेसबुक पे जाके बिजी हो गए, यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो देखने में बिजी हो गए। ऐसा करोगे तो कभी भी आपका लेवल चेंज नहीं होने वाला है।
ठीक है, क्लियर? यहाँ तक क्लियर सभी को? अच्छा, आप लोगों को एक ये हमने डिसाइड किया, बहुत सोच के डिसाइड किया, एक ये नेक्स्ट पॉइंट वाला, ये आप अब बड़ी अच्छी जगह कोई लिख लेना, अपने मोबाइल में लिख लेना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉलपेपर पे भी लिख लेना जी, चलेगा, आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ना? वो उनके लिए जरूरी है जो लेजीनेस दिखाते हैं अपने बारे अपने उसमें। लिखो, नेक्स्ट पॉइंट है, जिसके डायरेक्ट में जिसके डायरेक्ट में लेबल नहीं होंगे इस मंथ में। लिख लो, जिसके डायरेक्ट में लेबल नहीं होंगे, ठीक है? जिनके डायरेक्ट में इस मंथ लेवल नहीं होंगे, 3 एएस का टारगेट दिया, अगर जिनके डायरेक्ट में एएस नहीं होंगे, उनको उनको उसको या उनको उनके अपलाइन के साथ में बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, लिखो, उनको उनके अपलाइन के साथ में बाहर कर दिया जाएगा, और उनको एक भी मेंटोरशिप की ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, ना तो 9:30 की, ना तो 8:20 की। ठीक है, 9:30 PM, 8:20 AM, एक भी ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, सब बाहर। ठीक है, अपलाइन डाउनलाइन दोनों एक साथ में जाओगे, तो अपलाइन का भी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो अपने डाउनलाइन को चेक करे, और डाउनलाइन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो चेक करे। ठीक है, तो दोनों को हार्डवर्क करना पड़ेगा। जो नए हैं, जो पिछले मंथ के हैं, जो अभी जिनका आज फर्स्ट डे, उनके लिए सिर्फ 2 सीसी का है, बाकी जो है उनके लिए तीन तीन एएस चाहिए। ठीक है, 3 एएस तो मैंने बताया, कम से कम 2 तो होने चाहिए आपके। ठीक है, लिख लिया? न्यू मंथ से कोई ट्रेनिंग नहीं मिलने वाली उनको, मतलब अगर जो इस मंथ में अक्टूबर मंथ में गड़बड़ करी उसने, वो नेक्स्ट नवंबर में कुछ नहीं मिलने वाला उसको। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है, न्यू के लिए नहीं है, न्यू के लिए बट मिनिमम बिलिंग है, अगर उनके डायरेक्ट में बिलिंग भी होती है तो वो यहाँ पे काम कर सकते हैं, लेकिन अगर बिलिंग भी नहीं होती तो इसका मतलब ये हुआ वो काम नहीं कर रहे हैं, मतलब फिर भी वो बाहर जाने के चांसेस हैं, तो आपके पास पूरा 30 डेज है, अपना हार्ड वर्क करो यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, क्लियर यहाँ तक? हाँ जी, क्लियर। और सबसे अच्छी चीज बताओ यार, यू आर द वेरी 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 लकी, हमें मतलब हम सभी लकी हैं कि हमें फॉरएवर मिली है। मैं सच बता रहा हूँ आपको, हम सभी लकी हैं कि हमें फॉरएवर मिली है, और उससे भी ज्यादा लकी, बोलते ना लकी नहीं, वेरी 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 लकी हम हैं जिनकी एज अभी 18 से 25 के बीच में, और उनको फॉरएवर मिली है जी। ठीक है, लकी तो सभी है, हमें फॉरएवर मिली है, बट हम ज्यादा लकी हैं कि हमें अभी कम एज में मिली है। इस लेवल की मेहनत करनी है आपको, क्योंकि हमारे अंदर हार्ड वर्क करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है ना? अच्छा, आपने उल्लू देखा है? कितने लोगों ने देखा है? हाथ ऊपर करो। उल्लू देखा है? क्या करता है? अच्छा, वो दिन में दिखाई देता है या रात में ज्यादा दिखाई देता है? हाँ, रात में, रात में दिखाई देता है ना? नाइट में ज्यादा दिखाई देता है ना? हम्म, रात में, ठीक है, ठीक है, रात में दिखाई देता है, नाइट में, ठीक ठीक ठीक। ठीक है, ओके, चलो, कुछ दिन के लिए ना, कुछ दिन के लिए ना आप भी वही बन जाओ। ठीक है, कुछ दिन के लिए ना आप भी वही बन जाओ, बाहर दिखना ही नहीं है, बाहर दिखना ही नहीं है, ओनली ओनली बस कॉलिंग कॉलिंग कॉलिंग, जितना ज्यादा टाइम हो सके उतना ज्यादा अपने बिजनेस को, तो नो पार्टी, नो नो बर्थडे, कुछ नहीं, बस सिंपल सी बात है, एक चीज पे फोकस करूँ, वो है बिजनेस बिजनेस बिजनेस, कॉलिंग कॉलिंग कॉलिंग, लेवल लेवल लेवल। ठीक है, क्लियर? तो कुछ दिन के लिए आप ये समझ लो, आपके घर पे आपको बाहर जाने से लॉकडाउन लग चुका है, आपको कहीं बाहर नहीं जाना, सिर्फ एक चीज पे फोकस करो, वो है सिर्फ और सिर्फ किसी पे, अपने लेवल पे फोकस करो, क्योंकि लेवल निकलना जरूरी है। ठीक है, ओके, क्लियर? क्योंकि अभी आपकी ना कोई वैल्यू नहीं है जी, सच बता रहा हूँ, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, जिस दिन आपकी वैल्यू हो जाएगी ना, जिस दिन आप खुश हो, तो अभी जाते हो कहीं कहीं शादी है, पापा ले गए बाइक से छोड़ के चले आए, भैया ले गए बाइक से छोड़ के चले आए, हाँ, एक एक जहाँ पे जाओगे वहाँ एक मेंबर जरूर बढ़ा दोगे, कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जाना तो तब है ना जब आपका वहाँ पे लोग वेट करें, और आप अपनी खुद के दम पे अपनी कार से जाओ, आपके पास में बहुत सारी चीजें हो, जहाँ पे आपकी वैल्यू हो। अभी कुछ नहीं होने वाली है, अभी कहीं जाना भी नहीं है, जहाँ पे बोलते हैं ना, जहाँ पे रिस्पेक्ट ना हो, जहाँ पे वैल्यू ना हो, वहाँ जाना चाहिए। तो अभी जाना कहीं नहीं है, अपने ऊपर फोकस करो, अपने हार्ड वर्क पे फोकस करो, आप अपने, मतलब ये समझ लो कि 1 साल या फिर ये जो 1 महीना ना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस 1 महीने में नो पार्टी, नो कुछ, सब एक चीज पे फोकस हुआ है, सिर्फ और सिर्फ किस पे? हाँ जी, किस पे फोकस करना है ये मंथ? बताओ, ओनली किस चीज पे? हाँ जी,
सुपरवाइजर पे, गुड, ओनली सुपरवाइजर, ओनली टारगेट सुपरवाइजर पे फोकस करना। अच्छा हाँ, एक चीज और बताओ आप लोगों को, एक चीज और बताऊँ मैं आपको। आप लोगों ने एक चीज लिखी ना, 3 एस, 3 एस लिखा ना अभी सबने, 3 एस निकालना है, 3 एस निकालना है ना अभी, है ना, 3 एस निकालना है। आप लोगों ने एक चीज नोटिस नहीं करी, मैंने इसका कोई डेडलाइन नहीं डाला कि आप कब तक कर लोगे। भाई इसकी डेडलाइन है, ऐसा नहीं है कि पूरे मंथ में 3 एस निकालने हैं। आपके पास ओनली 10 अक्टूबर का टाइम है, लिख लो, ओनली 10 अक्टूबर का टाइम है बस, ठीक है, तभी होगा, वरना पूरे महीने में 3 एस करवाओगे तो सुपरवाइजर कैसे होगा? बताओ, लिखो, ओनली 10 तारीख तक का टाइम है आपके पास में, लिखो हर, आपके पास ओनली 10 तारीख तक का टाइम है, 10 अक्टूबर तक का टाइम दे रहा हूँ आपके पास में, ये अभी 50 कॉल आज ही बैठ के कर लेना, लिख लो, डेडलाइन है 10 अक्टूबर, 10 अक्टूबर तक आपके पास में हमें 3 एस नए चाहिए, तभी ये प्लानिंग काम करेगी अच्छे से, ठीक है। चलो अब आगे चलें, चलो आगे चलें, अब आगे लिखो, जो न्यू 3 एस आएंगे ना, जो न्यू 3 एस आएंगे ना, अब ऐसा तो होगा नहीं कि आपने 3 एस निकाल दिया। अच्छा ये बताओ, जो न्यू नीति जो एएस आते हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा आग और एनर्जी होती है या नहीं होती है? होती है ना, बहुत ज्यादा काम करने की कैपेसिटी भी होती है ना, होती है ना। तो अब वो करना क्या, लिखो, जो न्यू 3 एएस आएंगे ना उनको जूम पे लेके प्लानिंग करनी है, उनको जूम पे लेके प्लानिंग करनी है, प्लानिंग ये करनी है, प्लानिंग ये करनी है कि भाई आपका सुपरवाइजर निकलना है। ये तो मैं ऐसी कोर्स बोलता हूँ भाई, आप लोग बोल सकते हो कि उनका जो भी नाम है उनको नाम लेके उनको जूम पे लेके उनसे बात करो, उनको बोलो कि भाई आपका सुपरवाइजर निकलवाना है मुझे इसी मंथ में, 20 दिन है आपके पास में, प्रॉपर 20 दिन है आपको, और 20 दिन के अंदर आपके सुपरवाइजर क्वालिफाई करवाना है, सुपरवाइजर क्वालिफाई करवाना है, क्या आप रेडी हो? ठीक है, सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या आप रेडी हो? ठीक है, ओके, क्या आप रेडी हो? अगर वो बोलता है कि भाई मेरे से जो भी करवाना है, मैनेजर जो भी मेरे से करवाना है करवा लो, बस मेरा सुपरवाइजर निकलवा लो, अब आपको करना क्या है? अब आपको करना क्या है? एक दिन का टाइम दो, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है, उसको न्यू एएस को ना, न्यू एएस को एक दिन का टाइम दो, एक दिन का, एक दिन में ना कम से कम उसको 10 वीडियो भेजो, जितना सारा फॉलो अप इनविटेशन कॉलिंग सारी सिखा दो एक दिन के अंदर में, उसमें कॉलिंग और फॉलो ये दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सिखा दो, बाकी का काम तो आप खुद हैंडल कर लोगे आप, ठीक है। देखो दो चीजें सबसे ज्यादा करना है, इनविटेशन और कॉलिंग, ये दो उसको सिखा दो बस, ठीक है, ये दो उसको सिखा दो बस, ठीक है, ठीक है, लिख लो, न्यू एएस को सारा कुछ सिखा दो, कॉलिंग कैसे करनी है ना। और जब पार्टनर एक्टिव हो जाए ना, जब उसकी डायरेक्ट से पार्टनर एक्टिव हो जाए, नॉन पर्सन भी बिजनेस करेगा, कंफर्म करेगा, जब नॉन पर्सन में उसकी पार्टनर आ जाए ना, तो आप खुद उनसे रिलेशन बॉन्डिंग प्रॉपर गाइडेंस सारा काम आपका करने का, क्लोजिंग तो हम करवा लेंगे जी, बस ये दो काम आपका करवाना है, क्लोजिंग पे भी फोकस करो खुद करने का, नहीं हो जाए तो हम खड़े हैं जी आपकी करवाने के लिए, तो बस इन दोनों चीजों पर सबसे ज्यादा फोकस करना है जी, ठीक है, सबसे ज्यादा इन दो चीजों पे फोकस करना है, ठीक है। उनके पार्टनर को प्रॉपर गाइडेंस देना, प्रॉपर सिखाना, जितना भी कुछ है सब आप हैंडल करो अकेले, ठीक है। अब आप सोचो, 3 एएसआई, तीनों तीनों ने अपने अपने जो उनका जो नॉन मार्केट है उसमें दबा के मेहनत कर दी उन्होंने, उनके माइंड में कि भाई बस कैसे भी करके सुपरवाइजर निकालना, सुपरवाइजर क्वालिफाई करना, सुपरवाइजर करना, उनके माइंड में ये भर दो पूरा सुपरवाइजर करना ही करना है बस, ठीक है। और वो लग गए सुपरवाइजर से, वो नॉन पर्सन को उठा उठा के लेके आ रहे हैं, आप गाइडेंस दे दो, बताओ जी, आप लोग नॉन पर्सन से बिजनेस निकालना आसान है या नहीं है, सीसीए निकालना आसान है मुश्किल है? हाँ जी, निकलेगा नहीं निकलेगा? अगर एक बंदे 10 दिन के अंदर में वो एक दिन में 50 लोगों से बात कर लेता अपने नॉन पर्सन में, तो 50 में से क्या 10 पार्टनर बैच में आएंगे या नहीं आएंगे? जब 10 थोड़ा और भी ज्यादा आएंगे, क्योंकि नॉन रहेगा तो वो ज्यादा आएंगे, आएंगे ना? हैंड रेस कर दो जी, आएंगे नहीं आएंगे बताओ, जिनकी वीडियो में हैंड रेस कर दो आप, आएंगे ना? पक्का आएंगे ना? अब बताओ, उनमें से 3 एस निकालना कंपलसरी है नहीं है, सोचो, अरे आप ये कितना बड़ा मार्केट है जी, 50 50 50 नहीं, 150 लोग नए, वो भी अननोन पर्सन के, जिन जो जान पहचान के हैं, जो जान पहचान के हैं, नोन के 150 लोग, तो 150 लोगों में से क्या आप मुझे बताओ कितने एस निकल सकते हैं जी, बताओ, आप लोग बताओ, 150 नोन पर्सन जिनको हम
जिनको वो जानते हैं और उनकी वजह से हम जानते हैं और वो हमें जानते हैं। बताओ, 150 लोग जिनको प्रॉपर गाइडेंस मिलता है। 150 लोगों में से कितने लोग निकल सकते हैं जी बताओ। आप लोग, आपको अकॉर्डिंग क्या लगता है कितने एएस निकल सकते हैं जी? अच्छा मुझे बताओ, चलो एक छोटा सा सवाल है, 10 एएस निकल सकते हैं या नहीं निकल सकते, बस ये बता दो, हाँ या ना। 10 एएस निकल सकते हैं या नहीं निकल सकते, कंफर्म बताओ। 150 लोगों में से 10 एएस निकल सकते हैं या नहीं निकल सकते? हाँ जी, निकल सकते हैं, पक्का निकल जाएंगे। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कितने हुए टोटल, कितने एएस हुए टोटल बताओ, कितने एएस हुए टोटल, कितने एएस हुए टोटल ये बताओ। 13, 13 एएस हो गए। 13 एएस हो गए जी। अच्छा मुझे बताओ कि जब हमने शुरुआत की ट्रेनिंग की, हमने कितने का टारगेट लिया था, कितने एएस का बताओ, कितने एएस का टारगेट था, 26 थी, कितने एएस का टारगेट था? हम्म, निकलेंगे ना, अरे निकलेंगे यार, नहीं निकलेंगे तो निकालने के लिए हम बैठे हैं। 13 एएस, 13 एएस का टारगेट लिया था, ये 13 एएस हमने कंप्लीट कर दिया, पक्का। अब आपके ऊपर है कि आप कितने हार्ड वर्क करते हो आज में, क्योंकि बैच आज ही बनने वाला है, आपके ऊपर है, आपके अंदर दम है, आप करोगे, ठीक है। ये आपके ऊपर, अब ये मत बोलना कि सर ये हो गई ये दिक्कत, ये आपके ऊपर है, अगर आपको निकालना है तो आप निकालोगे वरना नहीं निकलेगा, सिंपल सी बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़े से और आगे लिख लो, कभी आप ना लिख लो, डोंट कंपेयर योरसेल्फ, कभी आप किसी से अपने आप को कंपेयर मत करना, कभी भी मत करना कंपेयर, ठीक। कभी भी आप अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो कि उसका नहीं हो रहा हमारा कैसे होगा, उसका 6 महीने में हुआ, उसका 1 साल में हुआ, 2 साल में हुआ, हमारा कैसे हो जाएगा, मत करना जी। सिंपल सी बात बता रहा हूँ, क्यों, क्योंकि बोलते हैं ना कि दूसरों को देखकर जिंदगी जियोगे ना तो हमेशा दुखी रहोगे जी, सिंपल सी बात है जी, दूसरों को देख के जिंदगी जियोगे तो हमेशा दुखी रहोगे जी, ठीक है। दूसरों के देख के कभी, दूसरों को देख के जिंदगी जियोगे तो आप हमेशा दुखी रहोगे, खुद डिसाइड करो कि आपको लाइफ में करना क्या है, ठीक है। खुद डिसाइड करो आप लाइफ में आपको करना क्या हो, कितनी जल्दी करनी है ना, ठीक है। खुद डिसाइड करो कि आपको कितनी जल्दी करनी है, ठीक है। अभी मतलब अपने आप को किसी से भी कंपेयर मत करो यार, उनकी लाइफ अलग थी, उनका स्ट्रगल अलग था, आपका स्ट्रगल अलग है, सिंपल सी बात है ना। तो इस चीज को लिख लो, आपका जो स्ट्रगल है ना वो अलग है, उनका स्ट्रगल अलग है, तो हर किसी का अपना अलग अलग स्ट्रगल होता है, तो अपने आप को कभी भी कंपेयर मत करो किसी से। हाँ बिल्कुल, कभी अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत करो जी, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट है, देखो क्या ना, टाइम ना, टाइम बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी, है ना। क्योंकि बोला जाता है कि आप हर चीज ला सकते हो, दुनिया की सारी दौलत लगा के आप कभी टाइम को वापस नहीं ला सकते, तो लिखो, टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको फालतू चीजों में बेकार मत करो जी, ठीक है। फालतू चीजों में इसको बेकार मत करो, बस पूरा फोकस करो एक चीज पे, ठीक है, ठीक है, क्लियर। अच्छा कुछ लोगों को ये लगा होगा ना, सर हम इतनी स्ट्रगल क्यों करें, हमारी लाइफ तो अच्छी चल रही है, कुछ लोगों को लगता होगा कि हमारी लाइफ तो अच्छी चल रही है और हमारे मतलब हमारे हम हमारे लिए क्या फायदा है, हम तो जितने में हम उतना तो कमा रहे हैं, हमें क्या जरूरत है इन चीज़ों की, है ना। अगर अपने माइंड में ऐसा बात आ रहा हो ना भाई, तो सबसे पहले इसको, तो ये जो आपका एक मिथ है इसको तोड़ो, ठीक है। इस चीज़ों को तोड़ो, मिथ है एक, तोड़ो इसको, और जो बता रहा हूँ आपको उस पर फोकस करो, अपने लिए ना, अपने नहीं, अपने लिए नहीं सही, चलो ठीक है आपकी लाइफ अच्छी चली, मत करो अपने लिए भाई, लेकिन कम से कम अपने सिक्योर फ्यूचर के लिए तो कर सकते हो ना, कम से कम अपने बच्चों के लिए तो कर सकते हो ना, कि वो आपको इन फ्यूचर लाइफ में कभी गालियां तो ना दे कि आपने मेरे लिए किया क्या, ठीक है। कम से कम उनके लिए कर दो, पर ये उनके लिए जो हमारे से कई ज्यादा एज में, ठीक है। और जो आप हो ना, कम से कम, और जो यहाँ पे जो 25 साल के नीचे है ना, जिनकी अभी मैरिज नहीं हुई, भाई आप अपने लिए करो, आपको अपने लिए करना है, किसी दूसरे के लिए नहीं करना है, ना तो घर वालों के लिए ना बाहर वालों के लिए, खुद के लिए करना है, क्योंकि खुद अगर आप सक्सेसफुल हो ना तो बेहतर है, नहीं सक्सेसफुल हो ना तो बहुत सारी चीजें बेहतर नहीं बेहतर बदतर बन जाती है ना। तो अपने लिए करना, इन चीजों को समझो, अंडरस्टैंड करो और उस पर फोकस करो कि जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी मेरे अकॉर्डिंग, अभी अगर आप 20 साल से मतलब 18 से 25 के बीच में हो या 27 के बीच में हो यार,
आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका फ्यूचर ही है, फ्यूचर से बढ़ के कुछ हो ही नहीं सकता। आपको लगता है किसी को है कुछ, बताओ। बट अगर आपको लगता है ना तो बता दो। बहुत सारे लोगों के माइंड में मिथ होता है कि नहीं सर मेरे लिए तो ये भी बेहतर है, ये भी बेहतर है। भाई कुछ नहीं होता, लाइफ में कुछ होता नहीं है जी, है कि नहीं है। तो ये जो सब कुछ है ना आपके लिए अभी फॉरएवर ही है, फॉरएवर में जितना ज्यादा हो सके मेहनत करो। मुझे लगता है कि हमारे लिए आई सबसे बेस्ट 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 डिसीजन है बिजनेस करना। अब इसको इतना प्रूफ करना है कि सच में ये है, बस। अभी तो हमें ही लगता, बट इतना इतना मेहनत करो कि लोगों को भी लगना शुरू हो जाए कि यू आर द, मतलब इसका सबसे बेस्ट डिसीजन था लाइफ में तो फॉरएवर करने का, है ना।